मैं स्वागत करती हूं आज के सम्मानित अतिथियों का, श्री अनंत विजय जी, श्री यतीन्द्र मिश्र जी और श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी, जो उनके साथ संवाद करेंगे। श्री अनंत विजय जी 2.5 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में है। आपकी अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रसंगवश, कोलाहल कलह में और मार्क्सवाद का अर्धसत्य काफ़ी चर्चित रही। आपकी पुस्तक अमेठी संग्राम के कई संस्करण आ चुके हैं और यह पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी प्रकाशित है। आप सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्वर्ण कमल सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित हैं और वर्तमान में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर हैं। कवि और लेखक श्री यतीन्द्र मिश्र जी संगीत, सिनेमा और कला जगत के जाने माने विद्वान हैं। आपके उल्लेखनीय कामों में 4 कविता संग्रह के अलावा गायिका गिरजा देवी, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन और कार्यों पर सुर की बारादरी, देवप्रिया और नौबत खाने में इबादत जैसी पुस्तकें शामिल हैं। आपकी पुस्तक लता सुरगाथा को वर्ष 2017 में कुल 7 पुरस्कार मिले, जिनमें सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल सम्मान भी शामिल है। आपका एक और परिचय यह भी है कि आप अयोध्या राजघराने से जुड़े हैं। श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी तकरीबन 30 सालों से पत्रकारिता में हैं। आप फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे पार्ट 2 गेस्ट इन लंदन के डायलॉग राइटर भी हैं। आपने पत्रकारिता में पुरस्कारों के साथ साथ बतौर गायक भी कई अवार्ड जीते हैं। फिलहाल आप जी मीडिया में एडिटर हैं और कोड काकोरी नामक उपन्यास के लेखक भी। मनोज जी, मंच आपके हवाले। आशुतोष शुक्ला जी का धन्यवाद करता हूँ। जो बात मैं पिछले 3 दिन से कह रहा था, उन्होंने मेरा समर्थन किया। सवाल तो चाहे वो इंस्टा जनरेशन हो या जिसके भी सवाल पूछ रहा था मैं, तो सवालों से नहीं डरना चाहिए। हालांकि यतीन जी की भी थ्योरी अपने आप में बिल्कुल ठीक है, मानो चाहे ना मानो, राम का कुछ नहीं बिगड़ता। तो मेरे सामने 2-2 स्वर्ण कमल है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं सिर्फ कमल की तरफ हूं। 70 के दशक की बात थी। एक छोटा सा लड़का अपने भाई और माँ के साथ मंदिर जाया करता था। वो लड़का मंदिर की सीढ़ियों के पास बने चबूतरे में बैठ जाता था और छोटा भाई माँ के साथ मंदिर जाता था। लौट के माँ हमेशा उस बच्चे को प्रसाद देती थी, लेकिन वो बच्चा प्रसाद कभी खाता नहीं था। ये सिलसिला उनके बड़े होने तक चला। छोटा वाला भाई हमेशा कहता है, अरे भाई, माँ प्रसाद समझ के देती है, तुम मिठाई समझ के खा लिया करो। और यही बंदा जब बड़ा होता है तो एक दिन भगवान से कहता है, आज खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि आज उसको अपनी माँ की फिक्र है और इसलिए वो भगवान से जाकर ही मांगता है। फिर एक बार उससे गलती होती है, क्योंकि वो एक बिल्ला लगाए हुए था, जिस बिल्ले का नंबर था 786, और 786 का बिल्ला जब उसका गिर जाता है, अंत में उसका भाई ही उसको गोली मार देता है और मृत्यु भी उसकी मंदिर में अपनी माँ की गोद में ही होती है। मैं समझ सकता हूं कि आप सब समझ चुके होंगे कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की उस फिल्म में 786 प्रसाद सब कुछ की बात कर रहा हूं आपसे। कुछ यही हाल एक लंबे समय से एक नैरेटिव सेट करने जैसा, एक परसेप्शन बनाने जैसा चल रहा है। शुरुआत मैं यतीन जी से करूंगा कि हमने राम को हमेशा नीले वर्ण में देखा है, बिना दाढ़ी मूछ के देखा है, और बहुत ही हंसता हुआ चेहरा और बहुत ही संयम और अच्छे तरीके से अपनी बात कहने का उनका अंदाज है। वो मूछों वाला है और क्रोध बहुत करता है। और अब इस बात पर विवाद बहुत बड़ा। मैं जानना चाहता हूं
कि राम की छवि के साथ ये खिलवाड़ है या किसी और जगह पर लिखी गई किसी दूसरी रामायण में क्रोधित राम को दिखाने का एक तरीका है जिसका विरोध नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मनोज जी। आप उस सेशन में कुछ बदमाशी नहीं कर पाए तो उसका खमियाजा इसमें पूरा करना चाहते हैं। कोई बात नहीं। मेरे गुरु थे पंडित विद्यानिवास मिश्र, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि आजकल क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने किसी उस दौर के पॉपुलर लेखक का नाम लिया, सम्रांत, कि इनकी किताब पढ़ रहा हूँ, इनका उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो बहुत तेज डांट पड़ी। बोले तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है, 100 बरस जियोगे, 90 बरस तक सक्रिय रहोगे, मेधा काम कर रही होगी। तुमने कालिदास को पढ़ा, प्रूस्ट को पढ़ा, फॉकनर को पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा। मैं मुंह खोले रहा, 20 साल की मेरी उम्र थी। तो मैंने कहा ये सब तो नहीं पढ़ा। तो बोले बेटा जब श्रेष्ठ पाने को, श्रेष्ठ पढ़ने को इतना बाकी है तो इस कूड़ा कचरा में काहे पड़े हुए हो, पूरी ज़िंदगी खप जाएगी, अच्छा साहित्य उससे उबर नहीं पाओगे। मैं उसको तब से जीवन में आरोपित करने लगा। मेरे पास राम को समझने के लिए, राम की दृष्टि के लिए जो ज़्यादा बेहतरीन फिल्में हैं उससे ही मेरी ज़िंदगी बीत जाएगी। मुझे बाकी फिल्मों में जाने की, उसके विमर्श में पढ़ने की, उसकी मीमांसा की ज़रूरत नहीं है। आदि पुरुष अगर बहुत सम्मान है उस फिल्म का, उस जो भी बना रहा है उसके अपने एक क्रिएटिविटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब मुझे राम कथा या रामायण पे संबंधित किसी फिल्म की बात करनी है या किसी दृश्य कला माध्यम की बात करनी है तो मुझे इन फिल्मों पे बात करनी चाहिए या इनको कसौटी बनाना चाहिए। हमारे पास पुरानी परंपरा मौजूद है, जब विष्णुपंत पगड़िस जैसे लोग हैं, बाल गंधर्व जैसे लोग हैं, जयशंकर सुंदरी जैसे लोग हैं, मास्टर फिदा हुसैन नरसी जैसे लोग हैं और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जैसे लोग हैं जो मंच पर राम कथा को उकेरते थे। और प्रेम अदीब हैं हमारे पास 40s 50s में जो भरत मिलाप और राम राज्य और राम हनुमान युद्ध में आते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि विजय भट्ट की फिल्म गांधी जी ने एक ही फिल्म अपने जीवन में देखी थी, 43 में रिलीज। या बहुत कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चले आए तो भी मैं थोड़ा पुरानेपन का आदमी हूँ, सन 77 में पहुँच जाऊँगा और गोविंदम अरविंदम की मलयालम पिक्चर कंचन सीता देखना पसंद करूँगा, जहाँ राम कुछ ज़्यादा खूबसूरत, राम कुछ ज़्यादा समावेशी, राम कुछ ज़्यादा बृहत्तर रूप में मौजूद है। आदि पुरुष मैंने देखी नहीं, अभी शायद रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन जो उसको लेकर के विमर्श है वो मुझे लगता है कि उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं उसको उसका अधिकारी नहीं समझता। और जो आजकल वेस्टर्न जो एक टेक्निक है, जो उस तरह के ग्राफिक्स से एक कैरिकेचर बनाने का नहीं, एक परंपरा है। आप अमर चित्रकथा के कैरिकेचर्स को देखें और आप इंग्लिश कॉमिक्स के कैरिकेचर्स को देखें तो जो यूरोपियन लुक आता है, जो उस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, जो उस तरह का फीचर दिया जाता है, कुछ उस तरफ अगर सिनेमा मुड़ा या झुका हुआ है, वो उनकी अपनी सोच होगी। मुझे नहीं लगता कि उस पर बात करनी चाहिए, मैं नहीं उसका अधिकारी विद्वान हूँ या अध्येता हूँ। लेकिन राम को समझने के लिए अगर आपको उनको अगर अपने दृश्य में लाना है और हम सब रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और कृतिवास रामायण और सब हटा दें, उत्तम रामचरितम हटा दें, तो भी सबसे पहले जो दृश्य उभरता है वो कल्याण के अंकों का उभरता है, जिसमें राम की एक स्नेहिल छवि, एक बड़ी छवि दिखाई पड़ती है जो घरों में व्याप्त रही, रामचरितमानस में व्याप्त रही। और अगर हम मॉडर्न होकर के आएँ तो 19वीं सेंचुरी की बिल्कुल 20वीं शताब्दी की बिल्कुल शुरुआत में राजा रवि वर्मा के ऑयल पेंटिंग्स को देख सकते हैं। आप वनवासी राम देख लें, आप राम दरबार देख लें या आप राम और सीता के दृश्य देख लें, तो वहाँ पे राम समझ में आते हैं कि राम किस रूप में हमारे सामने आते हैं। या कलाओं में जाएं, आप कुडियाट्टम में जाएं, कथकली में जाएं, भरतनाट्यम में जाएं, आप उस भाव में जाएं जहां राम समभंग मुद्रा में खड़े हैं और अपना संधान कर रहे हैं, अपने को दिखा रहे हैं कि मैं राम हूं, तो मुझे लगता है वो राम मेरे ज़्यादा करीब हैं। और या फिर संगीत में राम मौजूद हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो मुझे वो ज़्यादा समादृत करते हैं। सिनेमा में तो बहुत कुछ फिल्मीकरण होता है, सिनेमा में तो राज परिवारों को भी बहुत जूता पड़ता है, वैसे होते नहीं हैं लोग, वैसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सिनेमा का जो मामला है उससे बहुत ऊपर है, बहुत अलग है, जिसके लिए मुझे लगता है कि सिनेमा वालों की दृष्टि नहीं है कि वो कोई ऐसा एक्सपर्ट रखते हों अपने पास जो उनको बता सके
कि राम या सीता या लक्ष्मण या रावण के फिल्मांकन या उनको पूरी ज्यामिति देने के लिए क्या करना है? बिल्कुल सही है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस सत्र का टाइटल ही है फिल्म में राम का चरित्र, इसलिए आदि पुरुष का राम जो पिक्चर ही नहीं आई है। हाँ, वही अब अनंत जी बताएंगे। विवाद बिल्कुल ताजा है और राम का चरित्र ही था। मैं क्या इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करूं? आप अनंत जी जवाब देंगे इसका? मैं कल इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तार से दे चुका हूं। हाँ। और मुझे लगता है कि सारे श्रोता वही थे, तो क्यों रिपीट करवाना चाहते? फिल्में हैं। माली जी ने नहीं सुना है, हमने भी नहीं सुना कि फिल्में हैं। नहीं, फिल्म नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि राम एक या दो बार क्रोधित होते हैं अपने पूरे जिंदगी में, और किसी भी रामायण में वो एक ही दो बार क्रोधित होते हैं। एक वो सागर के पास, समुद्र के पास। हाँ, मतलब मुझे लगता है एक ही बार क्रोधित होते हैं वो, जब लक्ष्मण बाण सरासा नानू विनय न मानत जनत। अब ये जो राम है, ये तो मतलब गब्बर सिंह की तरह दिखा दिया उन्होंने कि ठहरो, मैं आ रहा हूँ कुत्ते, तुम्हें वहां ले जाकर मारूंगा जहां पानी होगा, तू पानी पानी चिल्लाएगा, पानी देने वाला भी होगा पर तो पानी नहीं मिलेगा और तुम वहीं दम तोड़। तो ये थोड़ी ज्यादती है, और मुझे लगता है कि ये ज्यादती फिल्म के निर्देशक को समझ में भी आ गई, और 15-20 करोड़ रुपए खर्च करके अब वो उसको सुधार भी चुके हैं। तो इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है इंटरनेट मीडिया पर भी। हाँ, लेकिन राम की जो छवि है उनको गुस्सा करते हुए दिखाना वो लोक के विरुद्ध है। और कल भी मैंने ये कहा था कि यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम, अगर सिद्ध भी है और लोक के विरुद्ध है तो कभी मत करिए उसको। तो ये सारी चीजें तो, और सिनेमा में तो राम आपको छवि जब आगे आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जी, बिल्कुल सही है, आपने भी जो बात कही है वो, लेकिन चूंकि सिनेमा में इस गलत तो मैं बोलता ही नहीं मनोज। नहीं, मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं आपको गलत कह सकूं और अयोध्या में बैठा हूं तो यतीन जी को तो बिल्कुल ही नहीं कह सकता। नहीं, ऐसे कोई गुंडाई हम लोग नहीं करते हैं। हम तो पटना में भी पिटते हैं, हम तो हर जगह पिटते हैं। अभी मैं मालिनी जी से कह रहा था कि मिथिला की बात हो रही थी, मिथिला की एक जो साधिका है वो राम जी पर रीझी हुई है। एक पद है, जादू भरी राम तुमरी नजरिया, जही चितवत तेही बस करी राखत, सुंदर श्याम राम धनु धरिया, मोदलता मिथिला पुरवासिन, फंसी जाल बिन मानो मछरिया। फंसी हुई है राम के प्रेम में और मिथिला पुरवासी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को पीट रही हैं, तो क्या करें? देखिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर यतीन्द्र जी को आपने लूज बॉल डाली तो ये ठुमरी टप्पा पता नहीं क्या क्या गीत वीत करके विषय से भटका के आपको नहीं, इसमें भी मेरे गुरु का काम है, इसीलिए विषय पर रहिए। मेरी बात सुनिए, जब एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रही है तो बता दिया जाए। मेरे गुरु मैं तो सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ मनोज जी से, मनोज जी को मैं बता रहा हूँ कि विषय पर रहिए। कहाँ इसे गीत में कोई जीत पाया आज तक? नहीं, ठीक है, पता चला मिथिला असम और पता नहीं क्या क्या करने लगे। मैं क्या करता हूँ, अपना सीक्रेट बाद में बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि संगीत की सभा हो तो साहित्य की बात करो, साहित्य की सभा हो तो संगीत की बात करो, दोनों जगह काम चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ राम के चरित्र को। तो पहले तो आपको बता दूं कि जो पहली फिल्म आई थी भगवान राम को लेके, उसमें सीता भी वही आदमी था और राम तो वो थे ही थे। तो दोनों ने एक ही आदमी ने दोनों कैरेक्टर किए थे। ये एक छोटी सी जानकारी है केवल आपके लिए। 7 लोग ऐसे हैं जो भगवान राम का रोल कर चुके हैं, जिसमें जितेंद्र को आप ज़्यादा जानते होंगे, बाकी महिपाल भी कर चुके हैं। सर, राम पर ही आते हैं और अब आदि पुरुष से पहले चलते हैं। अभी एक फिल्म आई थी राम सेतु, उसमें तो मित्र भी थे आपके नहीं थे, वो भी थे, और फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को कहना पड़ा कि हम इस पर मुकदमा करने जा रहे हैं क्योंकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखा गया। और फिर एक बार राम के साथ उसमें खेल किया जा रहा है। ये अनंत जी आपसे सवाल है। यतीन्द्र जी ने तो पहले ही राजनीति के सवाल को डक कर दिया, तो आपको मेरे ही पास आना था। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। स्वामी जी भारतीय राजनीति के एक मनोरंजक कैरेक्टर हैं, और
उसी लिहाज से उनकी बातों पे ध्यान देना चाहिए। रही बात राम सेतु की, तो राम सेतु में सेतु को लेकर एक कहानी कही गई है, लेकिन उस फिल्म में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को निर्देशक, जब पनडुब्बी में वो घूमता है तो लाइट जल रही होती है और किस काल की बात कर रहा है और रिफ्लेक्टर से लाइट आ रही है, तो जिस निर्देशक को ये बुनियादी बातें नहीं पता है, और वह असल अक्षय कुमार की दिक्कत है ये। वो अगर हर महीने एक फिल्म आप रिलीज करेंगे तो हड़बड़ी में ये सारी गड़बड़ियां आपके साथ होंगी ही होंगी। अनायास नहीं है। मैं कहीं पिछली बार भी कह रहा था कि बिमल रॉय जैसे निर्देशक भी इस देश में हुए, जो वो नूतन की एक फिल्म थी, फिल्म का नाम बंदिनी नहीं, एक और कोई फिल्म थी जिसमें छुई मुई के पौधे के पास वो सुजाता, यस, वो सुजाता फिल्म के छुई मुई के पौधे को शूट करने के लिए बिमल रॉय ने 2.5 दिन कैमरा लगा के रखा हुआ, कि जब वो उसके पास से आती थी और नायक सामने से आता था तो सुजाता मतलब नायिका के चेहरे के भाव और उस फूल के मुरझाने के या लजाने के भाव समानांतर तरीके से दिखे। तो उस लेवल की फिल्में जहां बनती थी, वहां जब 1 महीने में आप पूरी फिल्म बना दोगे, बिल्कुल ठीक बात, तो आप न विषय के साथ न्याय कर पाओगे, पैसे तो नहीं कमाओगे। क्योंकि जिस तरह से राजेश खन्ना एक के बाद एक 12 या 16 सुपर हिट फिल्में दे चुके हैं, मुझे लगता है कि अक्षय कुमार एक के बाद एक 12 या 16 फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चन पांडे से जो फ्लॉप शुरू हुआ है उनका, वो अब तक वो रिकॉर्ड कायम है। बिल्कुल। और ओ माई जी 2 इसी भय में शायद रिलीज भी नहीं हो रही हो, शायद OTT पे ही नहीं, अगर होगी भी तो OTT पे होगी। लेकिन एक बात जो मैं मनोज आपको कहना चाहता हूं कि जो भारतीय फिल्मों का प्लॉट है वो सब कहीं ना कहीं या तो राम कथा से प्रेरित है या गांधी से प्रेरित है। 2 ही ऐसे सेंट्रल थीम भारतीय फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की बात करूंगा, मलयालम के विद्वान मेरे मित्र बगल में बैठे हैं, अभी मलयालम की बात करेंगे ये, मैं सिर्फ हिंदी फिल्म की बात करूंगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको गांधी की छाया दिखाई देगी या राम की छाया दिखाई देगी। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, बागवान उठा लीजिए, सोचिए, दीवार उठा लीजिए, सोचिए, और इन सारी फिल्मों के मूल में राम कथा या गांधी कथा है। चाहे जब वो दीवार का चचा उसको कहता है कि हफ्ता दे दो तुम, तो चचा कहता है क्यों झगड़ा मोल लेना है, हम सब उसको प्यार से सुलझा लेंगे। ये गांधी है, ये गांधी का अहिंसा है। तो जब फिल्मों को आप इस तरह से देखेंगे तो भारतीय फिल्मों में राम की छवि अगर डायरेक्टली उपलब्ध आपको नहीं दिखाई देगी, तो राम की छवि की प्रतिछाया आपको किसी न किसी चरित्र में अवश्य दिखाई देगी। और खास तौर पर कई तो पिछले जमाने में लगातार निरूपा राय के रूप में दिखती ही रही। ललिता पवार, अरे जो भी समझ गए ना, भाषा पे मत जाइए, बहुत समझ गया आपकी बात की। अरे आपकी परीक्षा भी तो लेनी है मुझे, नहीं कि आप लोग सही जानते हो कि नहीं जानते। ठीक बात, ऐसे ही सबको नींद आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार से अगर आप देखिए, दिलीप कुमार की फिल्मों को देखिए, राज कपूर की फिल्मों को देखिए, इसमें आपको राम या गांधी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। गांधी पर आज तक भारत में कोई फिल्म भारतीय प्रोड्यूसर ने नहीं बनाई, बेन किंग्सले के अलावा और कोई यहाँ फिल्म बनी नहीं उस गांधी के अलावा, रिचर्ड एटनबरो के अलावा। इन टोटलिटी में गांधी के पूरा वो तो टुकड़ों में गांधी तो हर फिल्म में मौजूद। ठीक बात है। अगर कहीं नहीं है फिल्मों में गांधी, तो कम से कम थाने में थानेदार के कुर्सी के पीछे उनकी तस्वीर जरूर लगी है गांधी। तो इसलिए
लिहाज से भी देखें तो गांधी बाबा तो हर फिल्म में मौजूद है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि फिल्मों में मतलब राम हमारे ऊपर इतना, हमारे मन मस्तिष्क पर, जनमानस पर उनकी छवि इतना आरोपित है, प्रक्षेपित है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी निर्देशक के तौर पे वो दिख जाते हैं। चाहे राम सेतु ही हो, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी ही हो, राम जरूर है, तभी तो राम सेतु है। मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि बात एक है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हमारे राम पर आप बात करेंगे, उनकी छवि गलत तरीके से उकेरेंगे तो बोलना लाजमी है। मैं उस विषय से ही शुरू हुआ था, तो आपने कहा कि आदि पुरुष से क्या लेना था। हाँ, आप मतलब आप आदि पुरुष पे चले गए, जो पिक्चर ही नहीं है अस्तित्व में अभी। भाई आदि पुरुष वाले इनके मित्र हैं, क्यों आप मतलब छेड़ रहे? हो गया, ठीक है, समझ गया। तो क्या होगा, आपने ही रामलीला शब्द की बात करी थी और आपने ही कहा था कि रामलीला जो हो रही है हर बार वही होती है और फिर भी जाके लोग वहां देखते हैं। लेकिन उसी रामलीला का नाम अगर एक लव स्टोरी में आ जाएगा कि राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में किसी और का क्या काम, तो फिर तो क्या फंसा दिया? एक बात उठी, ठेंगा फंसा लीन हमका, अब मैं बताई थे इनका। हाँ बताइए, पहले सवाल करो ना। हाँ। तो बताइए, तो ये इस तरीके के प्रयोग क्यों होते हैं किसी चीज को, और हमारे ही साथ क्यों होंगे? पीके फिल्म बनेगी तो शंकर जी जाएंगे और टॉयलेट कर रहे होंगे वहां पे। हाँ। बोल पे नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट दो नेक्स्ट जो आप ये कह रहे हैं, हमें हंसी आ गई तो मैंने हंस लेने दो। संजय लीला भंसाली की आप बात कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली कोई एक प्रमाण या कोई एक लिटमस नहीं है हमारे यहाँ राम के चरित्र या रामलीला को उजागर करने। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप उत्तर भी बना के बैठे हैं तो आप दे दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे। कृपया 9 बजे की डिबेट ना बनाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ, उनका एक्सपेरिमेंट हिट नहीं हुआ। आप रामलीला सुपर हिट नहीं है, गोलियों की रासलीला रामलीला सुपर फ्लॉप पिक्चर है। हाँ फ्लॉप है। आप वो कभी वो हिट फिल्म नहीं है। तो आप रामलीला बना रहे हैं, राम की बात दिखा रहे हैं, मतलब उसको एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्शक आपसे क्यों कन्विंस होगा? बहुत सारे लोग बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि साहब ये क्रिएटिविटी है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक बात है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें ये मेरा विशेषाधिकार है। रही बात, बहुत अच्छी बात आनंद जी ने कही कि हर फिल्म कहीं ना कहीं से राम का आदर्श या गांधी का आदर्श दिखाती है। मैं एक बैनर की बात करूंगा, सिर्फ राजश्री बैनर। राजश्री बैनर की शुरू से लेकर आज तक की फिल्में एक संयुक्त परिवार में राम कथा को नए नए मॉडल से वो दिखाती रही है। उसमें संयुक्त परिवार का विघटन है, उसमें आदर्शवादी पिता है, माँ है, बेटा है, सब है। हर फिल्म हिट होती रही, छोटे कैनवास की फिल्म हिट होती रही और आज तक अगर कभी दूरदर्शन पर या कभी रील्स में भी टुकड़ों में हमें फ़ोन पे दिखती है तो हम उसे देखने लगते हैं। हम साथ साथ हैं फिल्म का। आप उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हैं जो रामायण को बिल्कुल मॉडर्न कंसेप्ट में दिखा रही है और वहाँ पर वही काम कर रही हैं रीमा लागू, कैकई बन करके अपने राम को बाहर कर रही हैं। फिल्म अच्छी हो रही है और फिल्म सुपर हिट हो रही है। हम उस फिल्म की बात क्यों करें जिस फिल्म में न राम है, न राम कथा है, न गोस्वामी तुलसीदास है, न सीता है? आप कुछ भी कर लो, तो ये चलेगा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग, क्षमा चाहते हुए इस मंच से कहूँगा, अयोध्या पे किताब लिखते हैं और अयोध्या आते नहीं हैं और मंच शेयर करना पड़ता है मुझे उनके साथ। तो जब मैं उनको नया घाट, स्वर्ग द्वार, प्रमोद वन बताता हूँ तो ऐसे मुँह बाते हैं जैसे किसी बंदर को देख लिया है। तो आपने किताब क्यों लिखी है? आप अयोध्या पे किताब लिख रहे हैं और आपको अयोध्या आना नहीं है। आपको रामलीला करनी है, आपको राम पे पिक्चर बनानी है, आपको राम कथा जाननी नहीं है, तो काहे की बात हम करेंगे? और जहाँ राम होंगे, जहाँ राम का आदर्श होगा, भले वो राम कथा ना हो, एक बहुत अच्छी फिल्म का नाम लूंगा, सत्यकाम।
आप सत्यकाम में अगर धर्मेंद्र का कैरेक्टर देखें तो पूरी तरह से वो राममय कैरेक्टर है। ऐसे तमाम फिल्मों के उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं जो आज भी हिट हैं और कल्ट सिनेमा की याद दिलाते हैं। तो अगर उस तरह की बात होगी तो लोगों को समझ में आएगी। जिसको रामकथा समझ में आ जाती है, जिसको मानस समझ में आ जाता है, वो उसमें अभिभूत हो जाता है। तो अगर हमें अपना राम, भले वो मुकुट लगा के नहीं है, वो गाड़ी से और हेलीकॉप्टर से भी उतर रहा है, लेकिन वो उस मर्यादा को और उस नैतिकता का वर्ण किए हुए है, तो हमें भाएगा। हमें नहीं समझ में आएगा तो हम आदि पुरुष के भी राम और रावण को गब्बर सिंह की तरह रिजेक्ट कर देंगे। मुझे एक बात कहनी है। हाँ, मैं यतीन्द्र से असहमति प्रकट करना है। नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि मेरी सहमति भी उनके वक्तव्य के साथ है। अयोध्या पर लिखने के लिए आवश्यक है कि अयोध्या आया जाए। क्या हम वेनसांग या फाहियान हैं? क्या हम यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं? अयोध्या पर लिखने के लिए अयोध्या आना जरूरी है। तो अब तो इसका मतलब कल को कोई कह दे कि आप स्वर्ग की कहानी लिख रहे हैं तो पहले स्वर्गवासी होइए फिर स्वर्ग पर लिखिए। ये नहीं, यूं तो तुम इनको मस्खरी करने का मन हो गया है आज। कृपया आरपी ले रहे हैं ये बैठ के। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप अयोध्या पे किताब लिख रहे हैं और उनके मोहल्ले के बारे में बता रहे हैं और वो मोहल्ला आपने देखा नहीं है, तो आप मुंह बा के ताक नहीं सकते हैं कि ये कौन सी बात कर दी इस आदमी ने। उसके लिए आपको आना पड़ेगा अयोध्या। तुलसीदास जी का क्या करेंगे सर? यहीं लिख के 3 कांड गए हैं। कहाँ हैं आप? यहीं से शुरुआत की। शुरुआत के 3 कांड अयोध्या में बैठ के नहीं देखा राम को जी। वो राम के पे लिखने के लिए तो राम को देखना पड़ेगा ना। नहीं, वो देखिए ये गलत बात है। राम पे लिखना, शहर पे लिखने की बात में अलग। मैं एक उदाहरण से कह रहा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दोनों मिलके मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप दोनों ने बीच में ही हत्या कर दी। आप टीआरपी का खेल खेल रहे हैं। भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मेरी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना, मैं आपके शहर में हूँ, आपका धर्म ही नहीं दायित्व भी है। सर बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐसे सैकड़ों, जब आप अयोध्या पर फिक्शन लिखेंगे तो आपको यहाँ आने की आवश्यकता कतई नहीं। अगर आप अयोध्या पर नॉन फिक्शन लिखेंगे या अयोध्या के बारे में यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो आपको अयोध्या आना। कई बार ये होता है कि आप सेकेंडरी सोर्स से भी लिखते हैं। जैसे हमारी मित्र हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने किताब लिखी बनारस पर। वो बनारस आज तक नहीं गई हैं, लेकिन उनकी किताब बड़ी सुंदर है, आपने भी उनकी तारीफ की है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फिक्शन है। मैं यही कह रहा हूँ मेरे मित्र, आप मेरी ही बात को दोहरा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि फिक्शन के लिए जब आप बोलें तो कृपया हम जैसे अज्ञानी लोगों के लिए स्पष्ट कर दें कि अयोध्या पर आप फिक्शन की बात कर रहे हैं या नॉन फिक्शन की बात कर रहे हैं। मेरा विनम्रता पूर्वक आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है, और आप दोनों दबाएं ना मुझे। अरे मैं क्यों दबाऊंगा? मेरे कैमरामैन थे, मैं जब नेटवर्क 18 में था तो मेरे कैमरामैन थे, उनका नाम था निजाम अंसारी। उस वक्त शाहरुख खान की एक फिल्म आई, माय नेम इज खान। पूरी फिल्म देखी निजाम अंसारी ने। मैं कुछ उसी बात पे आता हूँ। निजाम अंसारी ने पूरी फिल्म देखी। मैंने कहा निजाम कैसी लगी? तो निजाम भाई बोले कि मनोज भाई सब तो खान भाइयों के लिए दिखाया गया, अंसारियों के लिए तो कुछ दिखाया ही नहीं गया। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? सर अच्छा सुनिए, आप राम पर चर्चा कर रहे हैं, कृपया खान और सर फिर आप दबा रहे हैं मुझे। अब मैं वहीं आ रहा था। मैं खान बताइए, ये राम चरित्र पे बात हो रही थी। यहाँ ना राम राज्य हो रहा है, ना भरत मिलाप हो रहा है, ना अयोध्या का राजा। माय नेम इज खान कूद पड़ा। और कौन पिक्चर अभी आप अंसारी ब्रदर्स आ गए, और एक कोई पिक्चर का नाम अंसारी ब्रदर नहीं, कैमरामैन का नाम अंसारी था। अब ससुरा दीवार, माय नेम इज खान का राम जी से क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे चीज पूरी तो करने दीजिए सर, या इसको सीधे हम लोगों ने परशुराम संवाद बना दिया है एकदम से आगे। आप तो परशुराम होते चले जा रहे हैं लगातार। मतलब अयोध्या में आप चर्चा कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि जरा प्रेम अदीप की पिक्चर देख लूं, विष्णुपंत पगड़ीस देख लूं, और बी शांताराम देख लूं। यहाँ माय नेम इज खान और दीवार और शोले होना था, तो फिर तो इसका टाइटल बदलो। बैठिए आप, रखिए, आप बता रहा हूं आपको। तो माय नेम इज खान की बात हो रही थी।
फिर एक फिल्म आई इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स, जिसको लेकर पूरे विश्व में बवाल हुआ। फिर वही बात है जो आप कहते हैं कि रामलीला आई और फ्लॉप हो गई। आदि पुरुष में जैसा भी दिखा दिया गया वो उनका मसला है, फिल्म अभी आई नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या ये होने दिया जाए। अब आता हूं सीरियस क्वेश्चन पे। जब्बार पटेल की एक फिल्म आई तीसरी आजादी, जिसमें भगवान राम को दलितों का शोषक बताया गया। अब अनंत जी आप पर आता हूं मैं, अब सीरियस क्वेश्चन पर आ जाता हूं। बताइए, क्या वो तीसरी आजादी जो सीबीआई इंक्वायरी तक जा चुकी है, क्या वो फिल्म बनने दी जाए? अगर मैं यतीन जी की मानूं तो बनने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सारे खिलवाड़ होते रहे, हमें नहीं बोलना है? या फिल्मों के साथ फिल्म फोटोजेनिक मेमोरी, आज लोगों को फिल्में याद रहती हैं, शायद किताबें ना याद रहती हो। आम जन की बात कर रहा हूं मैं। बताइए, क्या जब्बार पटेल की वो फिल्म जिसमें दिखाया जाए कि शंभूक वध भगवान राम ने केवल इसलिए किया क्योंकि कोई दलित था और तपस्या कर रहा था, और उनके राज में किसी भी दलित को तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करने का कोई अधिकार नहीं था, क्या माने और हमें उसको रोकना नहीं चाहिए? नहीं, आपने बड़े जोर से कहा, गंभीर सवाल पूछ रहा हूं अनंत जी, आपसे पूछ रहा हूं, तो क्या ये गंभीर आदमी है? हद है आपका, मतलब ये आपसे इस तरह सार्वजनिक रूप से मंच पर आप अगर मेरे मित्र के बारे में इस तरह टिप्पणी करेंगे तो मैं विरोध करूंगा। तो मैं जब्बार पटेल की जो फिल्म की आप बात कर रहे हैं, क्या भारतीय सेंसर बोर्ड से उनको सर्टिफिकेट मिल गया? हाँ, मिला हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ओके, खत्म बात। भारत सरकार ने, भारत के संविधान ने फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए एक विधान बनाया हुआ है। उस विधान के अंतर्गत अगर वो फिल्म तय मानदंडों पर खड़ी उतरती है तो आपको उस फिल्म को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बहिष्कार का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। आप जैसे टेलीविजन न्यूज चैनल में कहते थे, हम लोग हमेशा जब टीआरपी को लेके बात होती थी, जब मैं कभी टेलीविजन में काम किया करता था, तो जब हम लोगों को घेरा जाता था तो यही कहते थे, भैया रिमोट आपके हाथ में बदल दो ना, क्यों देख रहे हो आप? हाँ, यही कहते थे। और जो लोग बॉयकॉट ट्रेंड के खिलाफ बोलते हैं, मुझे उनसे घोर आपत्ति है, क्योंकि मैं फिर गांधी पर लेके आता हूं आपको। गांधी ने इस देश को बायकॉट सिखाया इसलिए कह रहा हूं कि बायकॉट की परंपरा तो अगर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में पहले नाटक को देखेंगे तो उसका भी कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था, ये उल्लेख है। लेकिन गांधी ने हमें बहिष्कार की संस्कृति को जीना और आत्मसात करना सिखाया। हमें अगर ब्रिटिश हुकूमत की कुछ बातें पसंद नहीं है तो हम उसका बहिष्कार करें। हमें अगर फिल्म में कोई बात पसंद नहीं है तो भारतीय संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम उस फिल्म को देखने न जाएं। असहयोग आंदोलन क्या था? बायकॉट ही तो था। हम फिल्मों, भाई कानून ने उसको अधिकार दिया। भारतीय संविधान कहता है 21A कि आपको उस अभिव्यक्ति की आज़ादी है। उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को सेंसर बोर्ड मुहर लगा देता है, ठीक है। सेंसर बोर्ड भारत सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संस्था है जो ये देखती है कि किसी फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब चूंकि आपने गंभीरता से कहा है तो मैं भी तो गंभीरता से बोलूंगा। तो इसलिए आप फिल्म को लेकर आपकी चाहे जो राय है उसको सार्वजनिक तौर पर प्रकट करिए, और ये प्रकटीकरण इंटरनेट मीडिया पर आजकल खूब दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग खुलकर अपनी राय बस प्रकट कर रहे हैं। लेकिन बस एक ही खतरा है कि 10 सेकंड का ट्रेलर देके बाइकॉट का जो ट्रेंड चल जाता है ना, वो थोड़ा खतरनाक है। क्योंकि खतरनाक इसलिए नहीं है कि फिल्म को नुकसान हो रहा है, खतरनाक इसलिए है कि आपके बाइकॉट करने की प्रवृत्ति का लाभ निर्देशक और निर्माता उठा रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल करके अपने फिल्म की पब्लिसिटी और करा। कभी-कभी उधर से भी आता है। मालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं, आप दोनों ने मुझे नहीं बोलने दिया, लेकिन कुछ कहना चाहती। जी बिल्कुल। वो कहना चाह रही
वो कोहू का न बोलन दें। हम लोग फिल्मों पर यहाँ चर्चा चल रही है, रामलीला पर चर्चा चल रही है। हमारे बचपन में रामलीला हमने देखी, तो जो रामलीला में जो पात्र होते थे उनको संस्कारित किया जाता था। 1 महीने से न वो मांस मदिरा खा सकते थे और न कोई और झूठ बोल सकते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको पूरा संस्कारित किया जाता था कि राम के चरित्र को अपनाएं। बच्चे ही लड़के ही दोनों पार्ट करते थे। तो आज आलोचना के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि प्रतिरोध तो हम करते हैं, जैसे कहा कि न देखें, लेकिन क्या फिल्मों में या जो उनकी आचार संहिता है उसमें ये सरकार की ओर से लागू किया जाए कि जो राम का पात्र है या जो भी उसमें राम कथा के पात्र हैं उनको संस्कार देने के लिए, क्योंकि वे अभिनय नहीं करते, वो स्वरूप होते हैं। उनमें उनको आरती उतारी जाती है, घर में पूजा जाता है, बिल्कुल साक्षात लगता है, लोग रोते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनसे वरदान लेते हैं। तो ये स्वरूप जब उनमें उतरता है तब वो राम के पात्र बनते हैं। तो उस संस्कार के जो हम भूल गए हैं, हम फिल्मों से इसीलिए वो अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अभिनय करते हैं, वो अभिनेता होते हैं, वे संस्कारी स्वरूप नहीं होते। मैं जी मालिनी जी भी बोलेंगी। अरे भाई ये मजेदार हो गया सब। ये सत्र नहीं, इसमें 2 मुझे भी लगा जो इनकी बातें सुनकर के मुझे याद आया। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष जो इसमें छूट गया वो संगीत का था कि हिंदी फिल्मों में राम के जीवन या राम कथा या राम पर आधारित जो गीत बना दिया वो गाना हिट हुआ है। गीत हुआ, बिल्कुल हुआ। कोई भी गाना, कोई उसमें रामा भी लग गया, सावन का महीना तो आपको याद होगा, हिट होगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा आएगा, हंस चुकेगा, गाना आपको याद होगा। वहां से लेकर के गीत गाता चल, राजश्री फिल्म की बात कही थी, मंगल भवन मंगलहारी हम सब का आदि सूत्र है, लेकिन फिल्म के गीत में उसको स्थान देना, भगवान राम का जहां पे भी जानकी मैया का आएगा वो गाना पक्की बात है, हिट होगा। नंबर 2 जो बात इन्होंने कही कि भाई 21A में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सेंसर बोर्ड मुहर लगा दी, हम बॉयकॉट करें। इस देश में जब भी राम के चरित्र के साथ अन्याय होगा जनता उसको तिरस्कृत करेगी ही करेगी। जैसे कि देश के जो बहुत योग्यतम डायरेक्टर्स हैं उनमें एक है मणिरत्नम, और मणिरत्नम जी ने जब रावण बनाई है तो फिल्म कब आई और कब गई वो पता भी नहीं चली, क्योंकि उसमें उन्होंने पूरी कहानी को आधार दूसरा लिया था और लोक मन ने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया था। रावण बनाई थी और उसमें विक्रम थे, दक्षिण भारत के जो रावण बने थे, और साथ में आपने देखा ही था कि गोविंदा थे हनुमान जी के रूप में, और अद्भुत उसमें एक्टिंग करी थी गोविंदा ने भी, और फिल्म के जो लोकेशन थी सब कुछ, लेकिन जनता ने नकार दिया। तो ये जो बॉयकॉट वाली बात करें वो हमारा निर्णय है। फिल्मों में मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक, और दूसरा पक्ष कितनी पिक्चरों में कथानक को आगे बढ़ाने के लिए रामलीला का आश्रय लिया गया है। इतनी पिक्चरें हैं, घरौंदा पिक्चर से लेकर जहां डॉक्टर श्री राम लागू देखता है, गांव आता है, और पूरा उसमें 10 मिनट रामलीला दिखाई गई। पुरानी से लेकर नई पिक्चरों में अब तो कम है, लेकिन 60s 70s में बहुत सारी पिक्चरों में स्टोरी चलती यही है कि वहाँ कहीं ना कहीं रामलीला चल रही है। और इससे हाथ से उस पर जोड़ रही हूँ कि जाने भी दो यारों में तो याद ही होगा, महाभारत में रामायण जुड़ गई थी। बिल्कुल। और चूंकि मनोज जी वो चले गए थे माय नेम इज खान तक, अरे माय नेम इज लौटा के ला रहे हैं, खान पे हम इसको लौटा के ला रहे हैं। माय नेम इज खान पर इसलिए गए थे, अरे सुनिए मेरी बात, अब आपको सुनना पड़ेगा, आप अयोध्या को, कानपुर और लखनऊ को भी सुनना पड़ेगा। माय नेम इज खान पर इसलिए गए थे कि खान देख के एक आदमी अंसारी की बात करने लगता है। ठीक बात है। इनोसेंस ऑफ मुस्लिम, पूरे विश्व में मुस्लिम सक्रिय हो जाता है। ठीक, तो हमारे साथ हो रहा है कि हमको सक्रिय नहीं होना चाहिए था, ये आधार था उसका। बहुत अच्छी बात है। और मालिनी जी ने बहुत सुंदर हस्तक्षेप किया। समाप्त करने से पहले मैं एक गीत का चर्चा जरूर करूंगा। इन्होंने कहा ना कि गीत टप्पा ठुमरी लेके चले आते हैं। सुबह पिक्चर का गाना है पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ, तुम आशा विश्वास हमारे रामा, तुम धरती आकाश हमारे रामा। अगर वो गीत फिल्म का आप सुने तो राम की इससे सुंदर परिभाषा सरल शब्दों में आपको मिलने वाली नहीं है जो उस फिल्म गीत में मिली है। अब आपको फिर से माइक देता हूँ। तो इस सत्र को मनोज जी, आपने मुझे कोई अवसर नहीं दिया, आपका बहुत आभार।
तो मैं इस सत्र को यही ये कहकर समाप्त करता हूं, देखो ए दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। जय श्री राम। मनोज रंजन जी को, मनोज राजन जी को, आई नो, मनोज राजन जी को मनोरंजक सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ पैनल डिस्कशन। सो पर इतनी बातें हुई है फिल्मों के बारे में, तो वी मस्ट क्लैप फॉर RRR, जिसमें राम जी वैसे दिखे हैं जैसे हम चाहते हैं कि वो दिखे हमें मूवीज में। सो a big clap for RRR। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र फिल्मों में श्री राम का चरित्र चित्रण का आनंद लिया होगा। मैं इस सत्र के अतिथि वक्ता श्री अनंत विजय जी, श्री यतीन्द्र मिश्र जी और मनोज राजन त्रिपाठी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी रोचक चर्चा ने इस सत्र को विशेष बनाया है। अब मैं एहसास वुमेन प्रयागराज श्रुति अग्रवाल से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और अतिथियों का अभिनंदन करें। आयोजन समिति की ओर से मैं कार्यक्रम के प्रायोजक श्री सीमेंट संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और साहित्य अकादमी का भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। मनोज राजन के मनोरंजक